जैसा कि मैंने कल बताया था कि कुछ क्वेश्चंस मैं लेकर के आपके लोगों के सामने आऊँगा, तो एनसीईआरटी की बुक्स से आप लोग देखिएगा। कुछ क्वेश्चन मैंने चूज कर रखा है, उसके सॉल्यूशंस मैं बताऊंगा कि कैसे आप सॉल्व करते हैं। तो देखिए, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है। इन ए मैट्रिक्स ए, ये 3x4 का मैट्रिक्स दिया गया है। क्वेश्चन कर रहा है द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, इसमें कितने ऑर्डर हैं। ऑर्डर की पहचान क्या होती है कि कितने रो हैं, कितने कॉलम। रो कितने हैं, देखिए आप ध्यान से देखिए। R1, ये पूरी लाइन R1 हो गई, ये R2 हो गया, मैं मिटा दूं इसको, और ये हो गया आपका R3। तो 3 रोज हो गए, और कॉलम कितने हुए, C1, C2, C3, C4, 4 कॉलम हो गए। तो ये 3x4 यानी कि ऑर्डर जो इसका हुआ वो 3x4 का ऑर्डर हो गया। ओके, पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होगा, मैट्रिक्स का ऑर्डर जो होगा वो 3x4 होगा। फिर दूसरा क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कितने एलिमेंट्स इस मैट्रिक्स में होंगे। तो सिंपल सी बात है कि जितने रो हैं और जितने कॉलम हैं उनका मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 3 4 जा कितना होगा, 12। तो इसमें एलिमेंट्स कितने होंगे, 12 होंगे। ठीक, सिंपल सिंपल सा है। और तीसरा क्वेश्चन पूछ रहा है राइट द एलिमेंट्स, एलिमेंट्स की वैल्यू यानी कि पोजीशन देखनी है। तो आपको मैं ले चलता हूं फिर यहाँ पर आप एक इक्वलिटीज बना लीजिए, और यहाँ लिखिएगा A11, A12, A13 और A14, A21, A22, A23, A24, और फिर यहाँ लिखिएगा A31, A32, A33 और A34। इस तरीके से आप पोजीशन, एलिमेंट की पोजीशन बना लें, इससे आपको पहचानने में सुविधा होगी। जैसे A13, 13 मीन्स क्या हुआ, ये 13 का मतलब हुआ A13 19 पोजीशन, इसकी करस्पॉन्डिंग पोजीशन क्या है, 19 हो गई, सॉरी ये 19 हो गया। फिर पूछ रहा है 21, 21 मीन्स 35, तो A21 कितना आ गया, 35। फिर A33 पूछ रहा है, A33 की पोजीशन क्या होगी, नीचे से A33 की पोजीशन कितनी होगी, -5 होगा। ओके, A24, A24 की पोजीशन क्या होगी, 24 मीन्स 12, 24, तो ये हो जाएगा 12। और A23 कितना हो जाएगा, 23, 23, 23, 23 हो गया आपका 5/8। इस तरीके से एलिमेंट की करस्पॉन्डिंग पोजीशन, वही वैल्यू आपको दे दी जाती है, और ये क्वेश्चन यहां कंप्लीट हो गया। बिल्कुल सिंपल है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ ए मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। ओके, व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट्स। 2 क्वेश्चंस इसमें इन्वॉल्व है। 24 एलिमेंट्स दिए गए हैं, इससे कितने ऑर्डर, पॉसिबल ऑर्डर पूछ रहा है कि इसके मैट्रिक्स के कितने ऑर्डर जो है संभव है, पॉसिबल है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें अटेम्प्ट किया हुआ है कि इफ 13 एलिमेंट्स, किसी मैट्रिक्स में 13 एलिमेंट्स दिए गए हों तो उसके ऑर्डर्स हम कैसे बनाते हैं। तो मैं बताता हूं आपको, बिल्कुल आसान सा तरीका है, और इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते भी हैं। 24 एलिमेंट्स हैं, तो ऑर्डर्स मतलब मैट्रिक्स का ऑर्डर ऐसे लिखा जाता, आपको पता भी है। जैसे एक स्क्वायर मैट्रिक्स ले लेता हूं, A11, A12, A21, A22, जैसे स्क्वायर मैट्रिक्स, इसका ऑर्डर कितना हुआ, 2 × 2। इसमें कुल एलिमेंट्स का नंबर कितना हुआ, नंबर ऑफ एलिमेंट 4 हुए। हम आपको एक एग्जांपल लिए हैं, अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 24 एलिमेंट्स हैं, तो इसका ऑर्डर होगा 1 × 24। जस्ट इसका ऑपोजिट कर लेंगे, 24 × 1। 24 मतलब इसमें क्या हुआ, रो कितने हुए, 1, और कॉलम कितने हुए, 24। इसके अपोजिट जाएंगे, 24 रो हो गए और 1 कॉलम हो गए।
यानी कि आप ऐसे भी बना सकते हैं और आप इसे आप ऐसे भी बना सकते हैं। तो इसे लिखेंगे 1 इंटू 24 और इसे लिखेंगे 24 इंटू 1। मीन्स हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि ये इसका सिंबल सबको बताना संभव नहीं है, लेकिन ये कैसे बन जाएगा। फिर दूसरे में चलेंगे, 24 हो गए। अब इसके बाद कितना होगा, 2 इंटू 12, 12 टू 24 और 12 इंटू 2, 24 एलिमेंट्स होने चाहिए। कंडीशन इनकी मल्टीप्लाई देखिए इक्वल आ रहे हैं, इसका मल्टीप्लाई भी 24 के इक्वल आ रहा है। इसका भी एक पोजीशन ऐसे ही बनेगी। क्या बनेगा, यहां पर 2 रोज होंगे, 12 कॉलम होंगे, फिर कितने होंगे, 12 रोज होंगे और 2 कॉलम होंगे। ऑपोजिट लिखते हैं, जस्ट जो पॉसिबल है उसके अपोजिट जाएंगे, उल्टा जाएंगे, वो लिख देंगे। फिर आप आइए 3 इंटू 8, 8 3 जा 24 और यहां पर लिखेंगे 8 इंटू 3। दोनों कंडीशन में क्या दिख रहे हैं आपको, 24 दी जा रही है, सबके मल्टीप्लाई चेक कर लीजिए, एलिमेंट्स का नंबर इक्वल होगा। तो यहां पर क्या बनेगा, 3 रो 8 कॉलम, इसी को उलट कर दीजिए, 8 इंटू 3, 8 रो हो गए, 3 कॉलम हो गए। ठीक है, एक पॉसिबिलिटीज और है, क्या है, 24 और कैसे आ सकता है, 4 इंटू 6, 6 4 जा 24 और 6 इंटू 4। इसका मतलब क्या हुआ, ये एक लाइन बना रहे हैं, हमारा मतलब है कि एक अलग अलग पैकिंग कर रहे हैं जिससे आपको समझ में आ जाए जल्दी से। 4 इंटू 6 इसका ऑर्डर हुआ, 4 कॉलम हुए, 6 रो हुए, या 6 रो हुए, 4 कॉलम हुए। तो कुल मिलाकर के मैं आपको इस 24 एलिमेंट्स में ये कहना चाहता हूं कि इतने ऑर्डर संभव हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 टाइप के ऑर्डर बनेंगे। कितने टाइप के, 8 टाइप के। 1 इंटू 24, 24 इंटू 1, 2 इंटू 12, 12 इंटू 2, 3 इंटू 8, 8 इंटू 3, 4 इंटू 6, 6 इंटू 4। ये हो गया। इसी तरीके से हम जब 13 एलिमेंट्स लेंगे, ये 24 के लिए था, अब हम 13 एलिमेंट्स लेंगे, इसकी पॉसिबिलिटी क्या होगी, 1 इंटू 13 और 13 इंटू 1। केवल इसमें 2 टाइप के ऑर्डर बनेंगे, 1 इंटू 13 और 13 इंटू 1। इसके बाद के कोई ऑर्डर नहीं बने। बिल्कुल सिंपल है, इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पास आएंगे और जो आप ऐसे इसी टाइप से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, अब बढ़ते हैं हम एक और क्वेश्चन लेकर आए हैं। इस टाइप के भी क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे जाते हैं। इसको हम देखिए, कंस्ट्रक्ट 2 इंटू 2 मैट्रिक्स, 2 इंटू 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स लेनी है और दिए गए वैल्यू ए आई जे, आई रो जे कॉलम, हुज एलिमेंट्स दिया हुआ है ए आई जे, आई प्लस जे का होल स्क्वायर अपॉन 2। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे आसान एक चीज मैं बता दूं, 2 इंटू 2 की बात कर रहा है, यानी कि जो मैट्रिक्स मुझे बनानी है वो मैं लिख लूं पहले, A11 A12 A21 और A22, ये हो गया आपका 2 इंटू 2। इसी की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है। जो क्वेश्चन हमारे पास है वो है ए आई जे इक्वल टू आई प्लस जे बाई 2 का स्क्वायर। आई की वैल्यू क्या लेंगे हम, यहाँ पर आई की वैल्यू 1 और 2 लेंगे और जे, आई और जे की वैल्यू उसी हिसाब से हम पुट करते जाएंगे। अब फर्स्ट वी पुट I equal to 1 and j equal to 1. We find A11 1 plus 1 by 2 स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 2 इक्वल टू 2। I की वैल्यू 1 ही लेंगे, j की वैल्यू 2 लेंगे, तो हमारा आ जाएगा 1 2, 1 प्लस 2 1 जाएगा 9 by 2। क्लियर। अब हम A21 निकालेंगे, A21 यानी कि I की वैल्यू जो है हमारी होगी 2 और J की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। 2 प्लस 1 बाई 2, इसका स्क्वायर करेंगे, सेम फाइंड होगा 9 बाई 2।
अब a 2 निकालेंगे, i की वैल्यू 2 लेंगे और j की वैल्यू भी हम लेंगे 2। तो 2 + 2 बाई 2 का होल स्क्वायर, 4 का स्क्वायर बाई 2, 16 बाई 2। ये हमने वैल्यू फाइंड कर लिया a11, a12, a21, a22। इसको हम उठा करके इसे इक्वेशन 1 मान लेंगे, पुटिंग द वैल्यू इन द इक्वेशन फर्स्ट। वी गेट a इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, 12 की वैल्यू कितनी हो गई 9/2, 21 की वैल्यू क्या हो जाएगी 9/2 और 22 की वैल्यू हो जाएगी 8। इस तरीके से भी क्वेश्चंस आते हैं और हमें जो है निकालना रहता है। बहुत सारे क्वेश्चन इस पर आएंगे और आप इस तरह से करिएगा, खुद अपनी बुक्स एनसीईआरटी की लीजिए, उससे सॉल्व कीजिए, जहाँ कोई दिक्कत आती है उसे कमेंट बॉक्स में दीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं। अब हम एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स लेकर के नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे और फिर हम उस पर डिस्कस करेंगे।